हाय फ्रेंड्स, आज से हम लोग गेट और यूपीएससी के लिए मशीन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। मशीन को दो भाग में डिवाइड करेंगे। स्टडी करेंगे हम लोग दो पार्ट में। एक हुआ एसी मशीन, दूसरा हम लोग स्टडी करेंगे डीसी मशीन। फर्दर एसी मशीन को दो पार्ट में स्टडी करेंगे। एक होता है रोटेटिंग टाइप्स ऑफ बिहेवियर पे, और दूसरा हुआ स्टैटिक। स्टैटिक में मेरा आ जाता है ट्रांसफार्मर, और रोटेटिंग में आ जाता है इंडक्शन मशीन एंड सिंक्रोनस मशीन। फर्दर इंडक्शन मशीन को डिवाइड किया गया है सिंगल फेज एंड पॉलीफेज। ये हुआ। हम लोग इंडक्शन मशीन, पॉलीफेज इंडक्शन मशीन पढ़ेंगे। ओके। इंडक्शन मशीन को दो पार्ट में स्टडी करेंगे। एक हुआ इंडक्शन मोटर, दूसरा हुआ इंडक्शन जनरेटर। सिंस इंडक्शन जनरेटर का परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है, मतलब कि इफिशियंसी इसका कम होता है। इसलिए ज्यादातर केस में हम लोग इंडक्शन मशीन का स्टडी इंडक्शन मोटर ही करेंगे। हम लोग इंडक्शन जनरेटर को छोड़ देंगे, बस एक बेसिक नॉलेज ले लेंगे। ओके। इसका यूज कम ही होता है। इसके जगह पे, इंडक्शन जनरेटर की जगह पे हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर यूज करते हैं। पावर प्लांट वगैरह में भी यही यूज होता है, सिंक्रोनस जनरेटर। इंडक्शन जनरेटर का यूज नेग्लिजिबल है। और अब टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर, सॉरी। इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हुआ स्क्विरल केज और एक हुआ ऑन रोटर। स्क्विरल केज जैसे नाम से ही है, इसका स्ट्रक्चर एक केज की तरह होता है।
like this. एक केज की तरह होता है रोटर। ये रोटर स्ट्रक्चर है। ये भी रोटर स्ट्रक्चर है। रोटर स्ट्रक्चर के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। ओके, अब इंडक्शन मोटर जो है, इंडक्शन मोटर सिंगल एक्साइटेड मशीन है। सिंगल एक्साइटेड कहने का मतलब हुआ इंडक्शन मोटर मैं कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पे लिख देता हूँ जो टेक्निकल एग्जाम सब में आ सकता है, आता है, जनरली आता है। यहाँ मोटर ना करके मशीन ही में रखता हूँ नेम। ये सिंगल एक्साइटेड है। सिंगल एक्साइटेड मशीन। सिंस ये आप समझ लीजिए कि ये कोई मोटर है, ये स्टेटर हुआ और ये रोटर हुआ, ठीक है। ये एयर गैप है। ये वाला पार्ट मैंने कहा स्टेटर, ये वाला मैंने बोला रोटर। यहाँ पे लिखता हूँ रोटर। ये वाला पार्ट, और ये जो है एयर गैप। इंडक्शन मशीन पावर केवल किसी एक सोर्स से लेता है। ओके, एक सोर्स से लेने का मतलब कि केवल इसका स्टेटर कनेक्टेड आता है सोर्स से। और रोटर जो है, रोटर में रोटर रिसीव्स एनर्जी ड्यू टू इंडक्शन और ट्रांसफॉर्मर एक्शन। ये चीज हमेशा याद रखना है कि रोटर जो है ये पावर लेता है स्टेटर से थ्रू ट्रांसफॉर्मर एक्शन। मतलब कि कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा। ओके, एयर गैप के थ्रू पावर जाता है, कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं, ये एयर है बीच में ट्रांसफॉर्मर एक्शन से। दूसरा क्या मेन पॉइंट है? जो ये स्क्विरल केज वाइंडिंग मशीन है, इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक है स्क्विरल केज वाइंडिंग मशीन में। ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिकल होता है, इसको बनाने में ज्यादा खर्च नहीं आता है, रगेड होता है, ये एडवांटेजेस है। एडवांटेजेस रगेड होता है, इकोनॉमिकल हुआ, और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है। कम होता है। ओके, स्क्विरल केज वाइंडिंग।
इसका एक डिमेरिट भी है, इसमें हम लोग स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों तरफ से क्लोज रहता है, इसमें हम लोग कोई रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते हैं स्पीड कंट्रोल के लिए, इसीलिए ऐड नहीं कर सकते, इसलिए ये स्पीड कंट्रोल में काम नहीं हो सकता है। दूसरा क्या है, स्पीड कंट्रोल नहीं हो सकता है, इसका लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है। ओके, मैं आपको स्पीड और टॉर्क ग्राफ बता देता हूं कैसे होता है, ये इससे आपको क्लियर हो जाएगा।